दोस्तों, कैसी तेरी दिलगी की कहानी में जो तूफान अभी उठने वाला है वह शो के अब तक के सबसे बड़े हादसों में से एक साबित होगा। दरअसल जब आकाश अपने असली मकसद के बारे में कजरी को बता देता है तो कजरी यह सुनकर बुरी तरह आहत हो जाती है। कजरी को यह जानकर गहरा सदमा लगता है कि जिस आकाश पर उसने इतना भरोसा किया वह असल में अपने किसी बदले की खातिर उसका इस्तेमाल कर रहा था। यह सच्चाई जानते ही कजरी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह आकाश से साफ कह देती है कि अब वह किसी की चाल का हिस्सा बनकर काजल का नाटक नहीं करेगी, बल्कि अब से वह पूरी तरह अपनी असली पहचान यानी कजरी बनकर ही जिएगी। कजरी का यह फैसला आकाश के लिए किसी झटके से कम नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि कजरी के बिना उसकी पूरी योजना और उसकी जिंदगी दोनों ही अधूरी रह जाएंगी। लेकिन कजरी अब अपने फैसले पर अडिग नजर आती है और आकाश के तमाम मनाने के बावजूद वह अपनी बात पर कायम रहती है। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसी उथल-पुथल भरे माहौल के बीच एक और बड़ा हादसा होने वाला है जो पूरी कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा। दरअसल गायत्री की एक और गहरी साजिश की वजह से अधीरा की जान खतरे में आ जाती है। अधीरा को बुरी तरह चोट लग जाती है और उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है। जब आकाश को अपनी बहन की इस हालत के बारे में पता चलता है तो वह पूरी तरह टूट जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधीरा बेहोशी की हालत में भी बार बार सिद्धार्थ का नाम लेती रहती है, जिससे आकाश के मन में यह शक और पुख्ता हो जाता है कि इस पूरे हादसे के पीछे कहीं ना कहीं सिद्धार्थ का ही हाथ है। आकाश का गुस्सा अब बर्दाश्त की सारी हदें पार कर जाता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर सच्चाई क्या है और अपनी बहन की हालत देखकर उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है। दोस्तों, गुस्से और दर्द में डूबा आकाश अब खुद को रोक नहीं पाता। वह सीधा घर पहुंचता है और वहां रखी गन उठा लेता है। उसके इरादे साफ हैं। वह सिद्धार्थ के पास जाकर उससे इस हादसे का हिसाब लेना चाहता है। आकाश की आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और बदले की आग नजर आती है। उसे कुछ और नहीं दिखता सिवाय इसके कि उसकी बहन की इस हालत के लिए किसी ना किसी को कीमत चुकानी होगी। यह देखकर कजरी घबरा जाती है। वह जानती है कि आकाश इस वक्त अपने होश में नहीं है और अगर उसे इसी हालत में जाने दिया गया तो कुछ भी भयानक हो सकता है। कजरी तुरंत आकाश के पीछे भागती है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। वह बार बार आकाश से यही कहती है कि तुम इस वक्त गुस्से में हो, अभी गन लेकर मत जाओ, पहले शांत हो जाओ, फिर सोच समझकर कोई फैसला लेना। लेकिन आकाश का गुस्सा इतना ज्यादा है कि उसे कजरी की कोई बात सुनाई ही नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, यहीं से वह हादसा शुरू होता है जिसने पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया है। कजरी आकाश को रोकने के लिए उसके और करीब आती है। वह उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है ताकि किसी तरह उसे गन ले जाने से रोका जा सके। इसी खींचतान और हड़बड़ी में अचानक आकाश के हाथ से गन चल जाती है और गोली सीधी जाकर कजरी को लग जाती है। एक पल के लिए पूरा कमरा जैसे थम सा जाता है। वक्त वहीं रुक जाता है। कजरी के मुंह से एक दर्दभरी चीख निकलती है और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने लगती है। आकाश के हाथ से गन छूट जाती है। उसकी आंखें डर और यकीन न कर पाने की हालत में कजरी की तरफ देखती रह जाती हैं। दोनों की आंखें आपस में मिलती हैं। कजरी की आंखों में दर्द के साथ साथ हैरानी भी साफ झलकती है। वहीं आकाश की आंखों में अपनी ही की गई गलती का एहसास उसे भीतर तक चीर देता है। दोस्तों, यह मंजर इतना दर्दनाक है कि इसे देखकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। आकाश चीखते हुए कजरी की तरफ दौड़ता है। वह उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और बार बार यही कहता है कि यह मैंने क्या कर दिया, कजरी मुझे माफ कर दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। लेकिन उसकी आवाज में जो दहशत और बेबसी है वह साफ बता रही है कि आकाश खुद भी नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। कजरी की सांसें धीमी पड़ती जा रही हैं। उसका खून लगातार बहता जा रहा है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। आकाश की एक गुस्से में की गई गलती की वजह से आज कजरी की जान बुरी तरह खतरे में आ चुकी है। वह गोली जो उसने बदले की आग में सिद्धार्थ के लिए चलाने का इरादा किया था, वह आखिरकार उसी की सबसे प्यारी कजरी के सीने में जा लगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से कहानी एक बेहद डरावने और सस्पेंस भरे मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ अधीरा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, दूसरी तरफ कजरी की जान अब आकाश की ही गलती की वजह से खतरे में आ चुकी है और तीसरी तरफ आकाश खुद अपने किए पर इतना टूट चुका है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह पहले किसे बचाए। क्या कजरी इस हादसे से बच पाएगी
क्या आकाश अपनी इस गलती को कभी माफ कर पाएगा? और आखिर अधीरा की इस हालत के पीछे गायत्री की क्या साजिश छुपी हुई है? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले सेक्शन में, जहां हम आपको बताएंगे कि इस पूरी कहानी में आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, कजरी को गोली लगते ही पूरा घर चीख पुकार से गूंज उठता है। आकाश बदहवास होकर कजरी को उठाकर सीधे गाड़ी की तरफ भागता है। उसके पीछे पीछे घर के बाकी सदस्य भी दौड़ते हुए आते हैं। रास्ते भर आकाश की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वह बार बार कजरी को होश में रखने की कोशिश करता है, उससे बातें करता रहता है ताकि वह बेहोश ना हो जाए। लेकिन कजरी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है और उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स तुरंत कजरी को स्ट्रेचर पर लेकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागते हैं। आकाश बाहर खड़ा बेबसी से यह सब देखता रह जाता है। उसके हाथ अब भी कजरी के खून से रंगे हुए हैं और वह बार बार अपने आप को कोसता है कि आखिर उसने ऐसी गलती कैसे कर दी। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में अधीरा भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। डॉक्टर्स उसका इलाज करने में जुटे हुए हैं, लेकिन उसकी हालत भी बेहद नाजुक बनी हुई है। एक ही समय पर अपनी बहन और अपनी सबसे करीबी कजरी दोनों को इस हालत में देखकर आकाश पूरी तरह टूट चुका है। वह समझ नहीं पा रहा कि वह पहले किसके पास जाए, किसकी फिक्र करे। इसी बीच परिवार के बाकी सदस्य भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि कजरी को गोली आकाश की ही गन से लगी है, तो घर में कोहराम मच जाता है। कजरी के परिवार वाले आकाश पर भड़क उठते हैं। वे उससे सवाल करते हैं कि आखिर उसने अपनी बंदूक हाथ में ही क्यों उठाई थी। आकाश के पास इस सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं होता। वह बस शर्मिंदगी और पछतावे में सिर झुकाए खड़ा रह जाता है। दोस्तों, इसी बीच सिद्धार्थ को भी इस पूरे हादसे की खबर मिलती है और वह भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है। सिद्धार्थ को देखते ही आकाश का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठता है, क्योंकि उसे अब भी लगता है कि अधीरा की हालत के पीछे कहीं ना कहीं सिद्धार्थ का ही हाथ है। आकाश सिद्धार्थ की तरफ बढ़ता है और चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर उसने अधीरा के साथ क्या किया। सिद्धार्थ पूरी तरह हैरान होकर खुद को बेकसूर बताने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि आखिर अधीरा को यह चोट कैसे लगी। लेकिन आकाश उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। उसका मानना है कि अधीरा बेहोशी में जो नाम ले रही थी, वह किसी वजह से ही लिया होगा। दोनों के बीच झड़प बढ़ने ही वाली होती है कि परिवार के लोग बीच बचाव करते हैं और किसी तरह हालात को संभालते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी हंगामे के बीच एक नर्स दौड़ती हुई आती है और बताती है कि अधीरा को होश आ गया है और वह कुछ बोलना चाहती है। यह सुनते ही आकाश और सिद्धार्थ दोनों तुरंत अधीरा के कमरे की तरफ भागते हैं। अधीरा बेहद कमजोर हालत में बिस्तर पर लेटी हुई है। उसकी आवाज बहुत धीमी है, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू करती है। वह बताती है कि उसे चोट किसी हादसे में नहीं बल्कि जानबूझकर पहुंचाई गई थी और इस सब के पीछे गायत्री का ही हाथ है। यह सुनते ही आकाश और सिद्धार्थ दोनों ही चौंक जाते हैं। दोनों को यकीन नहीं होता कि गायत्री इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। अधीरा आगे बताती है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो गायत्री नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, और इसी वजह से उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। दोस्तों, यह सुनकर आकाश का पूरा गुस्सा अब सिद्धार्थ से हटकर गायत्री की तरफ मुड़ जाता है। वह समझ जाता है कि उसने बिना सोचे समझे सिद्धार्थ पर शक करके एक और बड़ी गलती करने की कगार पर था और असली गुनहगार तो कोई और ही निकली। आकाश के मन में अब शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों एक साथ उमड़ते हैं। वह सिद्धार्थ से माफी मांगता है, लेकिन उसका दिल अब भी बुरी तरह बेचैन है क्योंकि कजरी की हालत के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है। इसी बीच ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाइट बंद होती है और डॉक्टर बाहर आते हैं। सबकी धड़कनें रुक जाती हैं। हर कोई डॉक्टर के चेहरे की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता है। डॉक्टर गंभीर स्वर में कहते हैं कि गोली कजरी के शरीर में काफी अंदर तक धंस गई थी। उसे बहुत ज्यादा खून बह चुका है और अगले कुछ घंटे उसके लिए बेहद नाजुक हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सुनते ही आकाश वहीं फर्श पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वह बार बार यही सोचता है कि अगर उस वक्त उसने अपने गुस्से पर काबू रखा होता तो आज कजरी इस हालत में नहीं होती। कजरी का परिवार भी इस खबर को सुनकर टूट जाता है। वे रो रो कर भगवान से कजरी की जान बचाने की दुआ मांगने लगते हैं। इसी बीच सिद्धार्थ भी आकाश के पास आकर बैठ जाता है। वह उसे दिलासा देने की कोशिश करता है,
बावजूद इसके कि कुछ देर पहले तक आकाश ने उस पर ही शक किया था। सिद्धार्थ का यह बड़प्पन देखकर आकाश की नजरों में उसके लिए इज्जत और बढ़ जाती है और वह मन ही मन खुद को और भी शर्मिंदा महसूस करता है कि उसने बिना सोचे समझे अपने ही दोस्त पर इल्जाम लगा दिया था। दोस्तों, अब कहानी में सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ कजरी की जिंदगी खतरे में लटकी हुई है, दूसरी तरफ अधीरा के खुलासे से गायत्री की साजिशों का जाल धीरे धीरे उधड़ने लगा है और तीसरी तरफ आकाश अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबा जा रहा है। क्या कजरी अपनी इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल पाएगी? क्या गायत्री का असली चेहरा अब सबके सामने आ जाएगा और आकाश अपनी इस भूल का प्रायश्चित कैसे करेगा? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले और आखिरी सेक्शन में। दोस्तों, हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बस बीच बीच में कजरी के परिवार वालों की सिसकियां सुनाई दे रही हैं। आकाश अभी भी फर्श पर बैठा हुआ है, उसकी आंखें सूजी हुई हैं और उसका पूरा शरीर थकान और सदमे से बेजान सा लग रहा है। तभी अचानक कजरी के कमरे से मॉनिटर की तेज बीप की आवाज आनी शुरू हो जाती है। यह आवाज सुनते ही सब घबरा जाते हैं। नर्सें और डॉक्टर तेजी से अंदर की तरफ दौड़ते हैं। आकाश भी उठकर दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन एक नर्स उसे रोक देती है और कहती है कि अभी अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। आकाश दरवाजे के बाहर खड़े होकर बेबसी से अंदर की हलचल सुनता रहता है। उसका दिल हर धड़कन के साथ जोर जोर से